उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 नज़दीक है। ऐसे में हम निकल चुके हैं लखनऊ की जनता से ये जानने के लिए कि उनके मन में क्या है और अब की बार वो किसे जिताने वाले हैं। इस वक्त हम लोहिया पार्क में मौजूद हैं और मॉर्निंग के 7:30 बज रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ कुछ बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है और साथ ही साथ ये कहना चाहेंगे कि उनके पास और भी ज़्यादा नॉलेज होती है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी देखी हुई है और बहुत ही बड़े नेताओं सभी का ये देखा हुआ है कि वो कैसा काम करते हैं। तो आइए सीधे जुड़ते हैं बड़े बुजुर्ग से और उनसे जानते हैं कि उनके मन में क्या है। सर, क्या नाम है आपका? केशव बाबू। सर, ये जानना चाहेंगे योगी सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं, आपको लगता है ज़मीनी हकीकत क्या बयां करती है? कितना काम हुआ है ज़मीन में? इससे बढ़िया कोई हो नहीं सकता जी। इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। अच्छा। अब तक का एक्सपीरियंस यही है हमारा। सर, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार टंडन। अच्छा, ये बताइए कि पूरे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं योगी सरकार को, बेटा। आपको क्या लगता है कि कितना काम हुआ है? काम योगी सरकार ने अपनी तथावर बहुत अच्छा काम किया है और रोड कनेक्टिविटी, छोटी रोडों से बड़ी हाईवे को कनेक्ट करके और सबसे बड़ा काम इन्होंने जो किया है ये मतलब लॉ एंड ऑर्डर, अच्छे गुंडे बदमाश और इन सबको अंदर कर दिया या फिर सरेंडर कर दो या फिर काउंटर कर दिया। जैसा कि विपक्ष बोलता है हमेशा से कि गुंडों वाली सरकार है, तो उस पे आप क्या कहेंगे? आपकी क्या? हमारे लोगों का रहना दुआर हो गया था उस समय। आज जो है योगी सरकार है, हम गर्व से कहते हैं योगी जी दोबारा हमें। और ऐसा ही इससे बढ़ के काम करें और गुंडों को अंदर करके जो है और बिल्कुल मतलब लाइन पे लगा दें, बिल्कुल लाइन पे लगा देना चाहिए। कम से कम हम मतलब समाज को जो है जीने का मौका तो मिलना चाहिए। अच्छा सर, क्या अखिलेश यादव की जब सरकार थी इससे पहले, क्या उस समय हमें मतलब आपको जीने का वो नहीं लग रहा था कि हाँ मतलब कि इस वक्त हम दबे हुए हैं? कैसा लग रहा था? हमें बहुत डर लगता था, कहीं अगर जाएं तो हम अपनी बहू बेटियों के साथ जो है जा नहीं सकते थे, अपहरण हो जाता था, पिस्टल रख के पैसे छीन लिए जाते थे, दुकानों से लूट मचा देते थे। अगर इतने पैसे दो तो तुम्हारा मतलब कोई काम होगा, शटर बंद करा देते दुकानों का। यहाँ पे जो है लोग गाड़ी खड़ी करें और उसके बाद जो है बहुत परेशानी होती थी। अच्छा सर, ऐसा किसकी सरकार में स्थिति थी कि लूट बहुत ज़्यादा होती थी और जैसा कि आप बता रहे हैं कि हाँ बहू बेटियों के साथ बाहर निकलना मुश्किल था? ये अखिलेश की सरकार में, मुलायम सिंह की सरकार में। अच्छा। ये अति इन लोगों ने कर दी, इतनी अति की कि हम लोग डरे हुए थे। आज जो है मतलब योगी की वजह से हम लोग का जो है जीना जो हराम था वो कम से कम अपने घर में हम रहते तो हैं जी। और नहीं तो ये जीने नहीं देते थे जी। सर, क्या नाम है आपका? बिल्कुल सही है, हमारा नाम रामश्याम है जी। अच्छा सर, ये बताइए कि योगी सरकार के 5 साल तो हो चुके हैं, लेकिन हर सरकार जो आती है वो बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे करके अपने जनता को अपना वोट बैंक बनाती ही है। तो सर योगी सरकार में ऐसा कौन सा काम था जो नहीं हुआ है, जो आपको लगता हो कि होना चाहिए था, नहीं हो पाया है? सभी काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, माफियाओं का दमन कर दिया और लोग बस चैन से सुकून से रह रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या अखिलेश यादव की सरकार में ऐसा नहीं होता था? अरे ये बहुत बुरी सरकार थी, इससे बुरी सरकार तो इंडिया में आई नहीं कोई दूसरी। अच्छा सर, ऐसा क्यों? कुछ काम ऐसे जो आप गिनाए? हजारों राम भक्तों को गोलियों से भुनवा दिया इन्होंने हैं और मुसलमानों के पक्ष में रहे ये, इसलिए हमको ये अच्छे नहीं लगते। और हाँ, अयोध्या में राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। बिल्कुल खुशी हो रही है। अरे ये तो बिकाऊ सरकार थी। अच्छा। मिनटों में पाला बदल लेने वाली। अच्छा। हाँ। अच्छा सर, रोजगार की अगर हम बात करते हैं तो युवाओं को 4 लाख पूरे 5 सालों में अभी रोजगार देने की बात कही गई है। क्या आपको लगता है युवाओं को इतना रोजगार मिला है? क्योंकि हमारे यहाँ राजधानी में आप देखेंगे जगह जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है, वैकेंसी लटकी हुई है। नहीं मिला, उनको मिल जाएगा जी। देश तरक्की कर रहा है, काफ़ी तरक्की कर ली देश ने। मोदी के राज में, मोदी ऐसा नेता आज तक हिंदुस्तान में कोई आया नहीं। हाँ। सर, क्या नाम है आपका? वीके शर्मा मुझे कहते हैं जी। बताइए। अच्छा सर, ये बताइए कि पूरे 5 साल योगी सरकार का आपको कैसा लगा? जो काम इस समय हो रहा है ये इनको बहुत पहले शुरू करना चाहिए था।
क्योंकि चुनाव करीब आ रहा है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। हाँ सर। समझे, जी। इसकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लें, हमारे युवा वर्ग को रोज़गार चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। हमारे बहुत लोगों को प्रशासन चाहिए, वो नहीं है। महंगाई पे कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि लोग काफ़ी नुकसान व्यापारी फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राशन की दुकानों पर आप जाइए तो वहाँ सामान आपको 2 किलो कम तौल के देते हैं, कोई बोलने वाला नहीं। कोई किससे शिकायत की जाए, ऊपर करे तो ऊपर वो लोग सुनते नहीं। ये मेन चीज़ है। क्या कहेंगे, क्या युवाओं के लिए जो रोजगार मिलना चाहिए वो मिला है उन्हें? नहीं, अभी नहीं मिला है। अभी बहुत कुछ काम बाकी है। ये इनको जो काम आप कर रहे हैं, अभी इसको और तेज़ी की आवश्यकता है। हो सकता है सरकार बदलने के बाद ऐसा हो, क्योंकि नई सरकार जो आएगी वो अपने हिसाब से चलेगी। वो देखेगी क्या कमी हमसे रह गई थी, वो करेगी पूरी, ये देखी जाएगी। सर क्या नाम है आपका? रवि कपूर मेरा नाम है मैडम जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज पूरे 5 साल पूरे हो चुके हैं जो ये वो हुआ था, चेंज किया गया था, विमुद्रीकरण किया गया था, तो उस पर आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट आती हैं 3 साल तो सोती रहती हैं, जब चुनाव नज़दीक आने तो दुनिया भर के सपने दिखा के सब रात लूट घसोट करते रहते सर हैं। नोटबंदी पे आप क्या कहेंगे? नोटबंदी का तो भुगतान अभी तक भुगता जा रहा है, जी। अब बाकी पता नहीं क्या होगा। अच्छा ये आज तक हिसाब ही नहीं मिला कि कितने आए और कितने गए। अच्छा ऐसा क्यों अच्छा हुआ? सर, ये बताइए कि क्या जो नोटबंदी का डिसीजन था वो सही था कि नहीं? आज 5 साल हो चुका है, उस समय लोगों मतलब कि बैंक के सामने लाइनें लगी हुआ करती थी लोगों की, तो कितनी ज़्यादा परेशानी हुई थी और बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, हम सभी जानते हैं। तो आज 5 साल हो चुके हैं और आपको क्या लगता है कि योगी जो बीजेपी सरकार का ये था कि उन्होंने नोटबंदी किया, क्या उससे कुछ जो काला धन था वो जब्त हुआ है कि नहीं हुआ है? कुछ नहीं, जब तो आप बताइए कहीं कुछ मिला? विदेशों से रुपया आने वाला था, आया ही नहीं। 15 लाख का बड़ा इंतजार था, आया नहीं अभी तक, देखे कब आता। अच्छा सर, ये बताइए कि योगी सरकार के पूरे 5 साल में सबसे बेहतरीन काम क्या हुआ? योगी सरकार ने सबसे अच्छा काम किया, जो फालतू फंड के लोग थे, जी। कब्जेदार लोग, उनके साथ सख्ती से पेश आए। ये बात काम सबसे बढ़िया किया। अच्छा सर, आपको क्या लगता है अब की बार किसकी मतलब की सरकार बनने वाली है कि ये आप ही लोग तय करेंगे? की है जी। जीत हार जो है बड़ी मुश्किल से योगी साहब आएंगे। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? आनंद कुमार। सर, अगर हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो योगी सरकार के 5 साल में बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं जो एकदम अंदर तक झकझोर देता है, अगर महिला के मुद्दे से एक नज़रिए से देखा जाए तो। सर आप क्या कहना चाहेंगे, योगी सरकार जब तक थी, अभी सरकार में है, तो आपको क्या लगता है महिलाएं सुरक्षित हैं? घर की बहू बेटियाँ कंपैरेटिवली तो सुरक्षित हैं उनके शासनकाल के मुकाबले में। उनके शासनकाल में तो ये है कि जो उन्होंने कह दिया कि हमको ये टैक्स लेना है, ये करना है, तो वो करके छोड़ते हैं। आम जनता की सुनवाई ना के बराबर है। अच्छा, तो सर हम मान सकते हैं कि मतलब कि योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित है। तो सर हम ये बस जानना चाह रहे थे कि जो मामले सामने आए हैं, हाथरस वाला ही मामला उठा लीजिए, तो मतलब कि एकदम अंदर तक झकझोर देता है, तो सर उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने जो जिन लोगों को पकड़ा है उनको अंदर भी किया है, सज़ा भी दी गई है, लेकिन ये है कि पूर्णतः ख़त्म नहीं हो पाई है ये। अच्छा सर, योगी सरकार के पूरे 5 साल में सबसे बेहतरीन काम आपको क्या लगता है? इन्होंने माफियाओं को, बड़े बड़े माफियाओं को, इस मोहल्ले में आप मकान नहीं खरीद सकते हैं, इस तरफ आप जा नहीं सकते हैं, वो काम उन्होंने किया है, जिनसे हमारी बोलने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत नहीं कर सकते हैं, उन्होंने उनको धराशायी किया है। सर क्या ऐसा अखिलेश यादव की सरकार में नहीं हुआ करता था आज से 5 साल पहले, अगर हम अखिलेश यादव की बात करते हैं तो? तब अब यहाँ तो हम बोल ले रहे हैं, नहीं तो उस शासनकाल में हम बोलने के माने हम तो हो गए अंदर। अच्छा, मतलब बोलने की आज़ादी नहीं थी? आज़ादी नहीं थी। एक्चुअली में देख, हम लोग हैं बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन को अपने काम से काम है, ज़्यादा नेतागिरी, ज़्यादा कूद फान नहीं करनी है, लेकिन हम उनकी बुराई नहीं कर सकते थे। ये कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ते गए थे, अभी तो 5-10 रुपए कम हुआ है, लेकिन सर आप महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये होना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार। अच्छा सर, ये बताइए कि लॉकडाउन के समय बहुत ही ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती थी, जो रोज़मर्रा वाले लोग अपनी ज़िंदगी को यापन करते थे, जैसे ऑटो रिक्शा वाले हो गए या फिर दुकान वाले हो गए, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी, बहुत ज़्यादा। तो सर ऐसे में आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बेहतरीन तरीके से काम किया है कोविड को लेके? कोविड समय में बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा। हम लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्या कि हम लोगों को इतने पास इशू किए कि हम लोग अपना काम, कोविड में हमें नहीं पता था, कोविड में काम और ज़्यादा किया है। अच्छा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय वर्मा के साथ मैं अपर्णा शुक्ला, ETV भारत, लखनऊ।